मेरी सासू की जाएगी कि नहीं जाएगी, उन्हीं के अंदर तो थी, बाकी जंगले पे लटक गई। भाई साहब वो है ना, मतलब ऐसे हवा में फ्लो, खाट के 3 से 4 फीट ऊपर। अच्छा जी। ऐसे हवा में फ्लो, जैसी नाइट हुई फिर वही पोर्शन ओके। सेम। कभी ऐसे पकड़ के जंगले पे चढ़ जाए, उसके बाद में दीवार को फांग ले एकदम से। तो जैसे ये बाहर जाके वॉशरूम करने वाला होता है ना, तभी ऐसा लगता है जैसे नहर से कोई आवाज आई है, छप 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 की। अब ये नहीं पता कौन है कौन नहीं है। ऐसे पकड़ी किसी ने गर्दन या पीछे से उठा के सीधा पीछे फेंका इसको। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि अर्बन लेजेंड्स, कुछ ऐसे पंडुबा या फिर शैयर, या फिर हम बात करते हैं जैसे भूत प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस। हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए, या फिर उन्होंने अगर कहीं से ऐसे पैरानॉर्मल किस्से सुने हैं तो वो आपके सामने बताए। आज हमारे साथ है भाई योगेश, जो कि हमें पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं, महिपालपुर में रहते हैं, और इन्होंने जो पहले इंसिडेंट बताए थे आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया। हालांकि जो पॉडकास्ट रिलीज होते हैं उनकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम हम देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से योगेश ने बताया कि उनके पास इतने डीएम्स आए, इतने इंस्टाग्राम पे लोगों ने रीच आउट किया, और भाई आज हमें मिल ही गए हैं, दोबारा आ गए हैं, काफ़ी टाइम बाद आए हैं, और भाई ने ही बताया कि सब्सक्राइबर पुश करते हैं इन्हें कि भाई दोबारा एक पॉडकास्ट लेके आओ। तो आज हमने इन्हें दोबारा बुलाया, भाई आए हैं, डिस्कस करने वाले हैं कुछ नया ऐसा कंटेंट, कुछ नए ऐसे इंसिडेंट जो कि रियल हैं और इन्होंने अपने ही वहाँ पर ही महसूस किए हैं, देखे हैं, सुने हैं। तो वक्त न ज़ाया करते हुए सीधा योगेश भाई को हम स्क्रीन पर लेते हैं और वही बताएंगे कि भाई कैसा रहा पहले पॉडकास्ट की परफॉर्मेंस का रिजल्ट, और आज कितना प्यार वो हमारे जो है लोगों के लिए लेके आए हैं। भाई बताओ कैसा रहा यार सब कुछ। जय श्री राम भाई। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने दोबारा इनवाइट किया, और भाई प्लस जो अपनी ऑडियंस है ना, उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो मेरा पहला पॉडकास्ट आया था ना, वो देखो उन्होंने इतना सपोर्ट किया। मतलब आपने जैसे बताया ना, इतने डीएम आए मेरे पास कि मतलब मैं बता नहीं सकता कि भाई सेकंड पार्ट कब आएगा, सेकंड के बाद थर्ड कब आएगा। मेरे को पहले सेकंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा पहले। तो मतलब सपोर्ट बहुत बहुत प्यार दिया है मतलब ऑडियंस ने कि भाई आप था और लेके आओ, ये करो वो करो। बहुत अच्छा था आपका पहला पोस्ट का, मतलब जो एक बहुत ग्रोथ मिलता है ना, बूस्ट मिलता है एकदम से, तो वो प्यार दिया था ऑडियंस ने। तो उसी के लिए मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंक यू है ऑडियंस का, जो इतना प्यार दिया हमें। तो फैमिली का क्या कहना था भाई? फैमिली का भी यही रिएक्शन था कि चलो ठीक है, मतलब फैमिली इतना वो नहीं करती जितना यार दोस्त और ऑडियंस जो करती है ना। फैमिली का ठीक था, हाँ ठीक है कर यार, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी आ जा, आगे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली का तो ऐसे ही रहता है। तो भाई आज क्या रियल इंसिडेंट बताने वाले हैं? भाई आज जो रियल इंसिडेंट है ना, बेसिकली वो हरियाणा से है। ठीक है। दोनों के दोनों इंसिडेंट दोनों हरियाणा से है, और मतलब इतने स्कैरी हैं वो कि मैं ऑडियंस से ये बोल रहा हूँ कि मतलब जिसका दिल कमज़ोर हो ना, तो बेशक वो इसको ना स्किप कर दे, क्योंकि बहुत स्कैरी है। तो आज हम सब देखने वाले हैं, कोई स्किप नहीं करेगा। स्टार्ट करते भाई। तो भाई ये बात है हरियाणा के झज्जर। ठीक है। झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की बात है ये। और होता क्या है, एक दोस्त है मेरा बहुत क्लोजली वहाँ पे, सम्राट नाम है उसका। तो सम्राट की फैमिली होती है, सम्राट के पापा, सम्राट की मम्मी और सम्राट का भाई छोटा। उसका जो भाई रहता है उसका अमित नाम है। तो होता क्या है, उसका जो भाई अमित रहता है ना, उसको प्रॉब्लम रहती है जुकाम की, जैसे नमूनिया था उसको बेसिकली। अब नमूनिया से क्या होता था उसको, उसका कफ बन जाता था, जैसे मतलब प्रॉब्लम जो बेसिकली रहती है नमूनिया से। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, तो उसकी जो मम्मी का मामा का घर था, यानी कि उसके नाना, तो बोले कि वहाँ पे उन्होंने फ़ोन फान किया कि यार ऐसे ऐसे वो है और इसकी प्रॉब्लम हो रखी है। तो उसकी नानी बोली तो यहाँ पे दिखा ला। थोड़ी सी पहले की बात है, आई थिंक 2005 या 6 के आसपास की बातें हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं, तू यहाँ ले, यहाँ दिखा देंगे। वहाँ पे क्या होता था बेसिकली, पहले जो अपने पंडित वैद्य वगैरह होते थे ना, वो देसी इलाज करते थे वहाँ पे। वो देसी इलाज के लिए जा रहे थे वहाँ पे। तो उसकी मम्मी ने बेसिकली उसे पापा से बात करी कि हम कल ऐसे ऐसे घर जा रहे हैं और अमित को मैं दिखा कर ले आऊँगी और सम्राट को मैं साथ ही ले जाऊँगी। तो उनके पापा ने पहले मना किया, बोला नहीं सम्राट क्या करेगा। तो बोला वैसे भी छुट्टी पड़ी है, गर्मियों का टाइम था, तो बोला साथ ले जाती हूँ। तो बोला चलो ठीक है ले जाओ, चले आते हैं। अब वो आ जाते हैं भाई हरियाणा में। तो आने के बाद में उनकी बातचीत होती है, वो अपनी नानी से बोलती हैं
उसकी नानी, जो बड़ी नानी होती है ना, वो भी रहती है। उस टाइम पे एजिड रहती है, कम से कम 75-80 साल के आसपास की। तो आ जाते हो बातचीत करके, वो बोलते हैं कि ठीक है ले जाओ। तो उनकी फैमिली क्या होता है, एक नाना होते हैं उनके, और बड़ी नानी होती है, और एक उनकी मामी होती है। तो ये फैमिली रहती है उनकी छोटी, मतलब ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं रहती। तो वो क्या करते हैं, जो उनकी दूसरी मामी रहती है ना, उनके घर के बगल में उनका घर होता है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है तू ले जा इसको, और इनको दिखा ला अमित को। तो वो क्या करते हैं, 4-5 दिनों के लिए जाते हैं वहाँ से, अपने घर से। तो वो ये बोलती है कि मैं सम्राट को लेके जाऊँ कि नहीं लेके जाऊँ। तो उसकी नानी वैसे तो बोलती है कि यहाँ का थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, तो सम्राट को साथ ले जा। फिर वो बोलती है कि ये अमित जो है ये पहले ही परेशान है, जुकाम वगैरह, फिर इसको भी संभालना पड़ेगा, फिर सम्राट को भी संभालना पड़ेगा। सम्राट की बेसिकली उम्र जो होती है 12 से 13 साल के आसपास की। तो वो बोलते चलो ठीक है, छोड़ जाओ सम्राट को, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो बोले देख लेना, ध्यान रखना अच्छे से। तो बोलते ठीक है। अब वो चले जाते हैं। अब जाने के बाद होता क्या है, वो निकलने के बाद जैसे शाम होती है, शाम को अपना नॉर्मली जैसा खाना वाना खा के जो नॉर्मली सोते हैं वो सो जाते हैं। पहले दिन कुछ नहीं होता। सेकंड दिन जैसे होता है ना, सुबह वही नॉर्मली खेल रहे होते हैं। खेलने वेलने के बाद वो शाम को जो रात का टाइम आता है, वो खेल खुल के अपने जो बड़ी वाली नानी होती है उनके पास लेटता है। तो बेसिकली उनका घर कैसा होता है, जैसे कि फ्रंट गेट आ गया, उसके बाद में बीच में थोड़ी सी गैलरी होती है। गैलरी के बाद में एक राइट साइड में दरवाजा होता है, उनका पूरा पोर्शन रहता है वहाँ पे। जैसे खाट बाहर खाट डलती है ना गाँव में, वैसे खाट डलती हैं। और 2 रूम होते हैं, बगल में किचन होता है साइड में, और साइड से जीना चल रहा होता है। तो वो लेट जाते हैं। और रात के 10-11 के आसपास का टाइम बता रहा था, 10-11 के आसपास का टाइम होता है। तो जैसे जो मेन गेट है ना, तो मतलब जैसे नॉर्मली सब सो जाते हैं, मेन गेट से आवाज़ आती है छन छन की उसको। तो उसे लगता है, बोले कि होगा कोई। तो वो बिल्कुल नानी जो होती है ना, नानी के बगल वाली खाट पे ही सो रहा होता है वो। तो बोलता है कि माँ ही बोलते हैं, मतलब वो नानी को बड़ी उसको। तो बोला माँ कोई आ रहा है क्या। तो वो बोलती कि ना बेटा कुछ नहीं आ रखे, कोई दिक्कत नहीं है, तू सो जा। अब वो महसूस करता है, वो जो आवाज़ है छन 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 की बिल्कुल पास आती जा रही है। पास आने के बाद में उसकी जो मामी है ना, दूसरी वाली जो मैं बता रहा था, वो उसकी मम्मी की मामी बगल में लेट रहती है। तो उसके पास आ जाती है वो। और नाना का जो रूम था, वो बाहर जैसे जो गैलरी में बता रहा हूँ ना, मेन गेट से गैलरी का जो था वहाँ खाट डाल के वो वहाँ सोते थे। तो आवाज़ आती है तो उसे महसूस होता है। वो फिर पूछता है, बोला माँ कोई है शायद। तो बोलते कि नहीं नहीं कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तू सो जाओ। तो कुछ नहीं बोलता वो। अब क्या होता है, जो उनकी मामी बगल में सो रही होती है ना, वो उठती है वहाँ से, उठ के और सीधा चली जाती है अंदर किचन में। तो किचन में जाती है तो उसकी आँख खुल जाती है नानी की, उसकी। तो बोलते हैं कि अच्छा, उनका नाम रहता है प्रेमलता। तो बोलते प्रेमलता क्या हुआ। तो कुछ नहीं बोलती वो, जाके और अपने किचन में जैसे कुछ खाने के लिए जैसे ढूंढता है ना, कोई खाने के लिए ढूंढती है वो। तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो बाद में बोलते हो, बोले कि खाने के लिए कुछ है, थोड़ी तेज आवाज़ में लाउडली। तो उनका बेसिकली गांव कैसा होता है कि मतलब नॉर्मल एंटिटी वहाँ पे रहती है, मतलब इस टाइप का गांव है उनका। अब नाम तो मैं लूँगा नहीं। तो मतलब आसपास में उनको नॉर्मली एंटिटी जो होती है ना दिख जाती है, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब गाँव को आदत पड़ जाती है उनको। तो वो तेज बोलते कि खाने का कुछ है। तो उन्हें क्या होता है, वो बोलते नहीं आज तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो देख ले। अब वो क्या करते हैं भाई, थोड़ा बहुत जो भी उसे खांड बूरा होती है ना जो, उसमें चावल डाल के, और वो भाई खाट पाकर वो खाते रहते हैं। अब खाने लगे तो उसकी भी आँख खुलती है, तो वो भी देखता है। तो बोलते कुछ नहीं बेटा सो जा, भूख लग रही है, माँ उनकी नानी खाना खा रही है। उसने क्या करा, बैठे थोड़ी देर तो देखा उसने। उसके बाद में वो बात करने लगी फिर किसी से बेसिकली। तो जैसे जैसे आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, तो सामने खाट पे बैठ रही है, खा रही है और बात कर रही है। उसके बाद में फिर वो अब देख कर बेचारा बच्चा परेशान तो होता ही, कुछ नहीं बोला। बात करने के बाद में उठती है वो बड़बड़ाने लग जाती है। बोली घर में कुछ खाने का मिलता ही नहीं है, ये है वो है। अब उसे भी समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है। फिर उसके बाद में वो इना नहीं बोलती है, बोला हाँ आज नहीं है, कल ले आएंगे, उसके बाद तेरे को पहुंचा देंगे वहीं पे। तो वो क्या होता था बेसिकली, उनका जो घर था उसके घर में जो घेर होता है ना जहाँ पे गाय भैंस बनती है, वो
एंटिटी थी एक, और पूरे परिवार को पता था, लेकिन वो परेशान नहीं करती थी किसी को। अब उसको भूख लगी तो खाने आ गई, नहीं तो वो अपने घेर में रहती वहीं की वहीं, और इन चीज का उनको पता था। तो ये लोग भोग भी दिया करते थे उसे? भोग नहीं, वो जैसे ये था कि वो रहती थी बेसिक, घर बना रखा था? घर बना रखा था। जानवर? मेन चीज मैं बताऊं क्या था, उनकी जो वो नानी थी ना प्रेमलता, वो उन्हीं की बहन थी, और वो कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गई थी, तो मतलब आपस में लगाव हो जाता ना, हाँ तो उन्हीं के साथ रहने लग गई। जैसे ऐसा हो जाता था कभी यहाँ पे तो कभी अपनी मेन घर पे, ठीक है। तो उन्हीं के साथ रहती है, अपनी बहन के साथ ही। अब मन करा तो जैसे पास में बैठ गई, बात करने आ गई। तो उस दिन ये बोली, बोले कि तू क्यों आई है? वो नानी बोली तो क्या करने आई है तू? तो बोले कि आज घड़े में पानी नहीं रखा, मैं क्या पीती, अब मेरे को प्यास लगी तो मेरे को आना पड़ा, और वो आज वो खाना भी नहीं मिला मेरे को, मैं क्या खाऊंगी? तो बोला अब तो मिल गया ना थोड़ा बहुत तो बोले कि, बोला अब जा, बोला दूसरे का बच्चा रखा, खाम कर डरेगा तेरे को देख के। इतनी बात वो कर रहे थे। तो बोला कि जाने के बाद में बोली हाँ हाँ ठीक है जा रही हूँ, मेरे को कौन सा काम था, मैं तो अपनी बहन से बात करने आ गई थी। उसके बाद में जैसी वो थोड़ी सी बोली कि 5 मिनट बात कर लूँ फिर चली जाऊंगी। बोले कि वो अच्छा, उसका जो नाना रहता है उसका नाम रहता है महेंद्र। तो बोलता है तू जल्दी चली नहीं तो महेंद्र गुस्से में आएगा, फिर बोलेगा कि खाम खा के यहाँ पर बड़बड़ करने लग जाती, उसे वैसे ही पसंद नहीं उसके घर में ऐसी चीज हो। वो तो ठीक है, बहन है, तू बोल रखी है इस वजह से तू आ रही है। तो ये नॉर्मली आपस में ये कन्वर्सेशन चल रहा हाँ, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है। नाना जी थे वो चिढ़ते थे उनसे, है? तो नहीं गई वो, ऐसी बातों में व्यस्त हो गई। तो नाना जी आया गुस्से में उठ के, अब वो बैत होती है उनके पास में, तो वो ये जैसे हरियाणा में बोलते हैं मेरी सासू की जाएगी कि नहीं जाएगी, वो उठा के जैसे मारा ना, तो उन्हीं के अंदर तो थी, भाग कर जंगले पे लटक गई। वो सीधा? हाँ सीधा। अब जंगले पे लटक गई। अब भाई वो सम्राट देख रहा, सम्राट देख देख के ये डर क्या? रहा, बोले क्या हो क्या रहा है सारी चीज। अब वो वैसे 10-12 साल का कितना होता है बच्चा, इतना तो होता नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद में बोली ठीक है जा रही हूँ, परेशान मत हो, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर आना, कभी कभार आ जाती हो तो तुम्हें उसमें भी चिढ़ होने लगती है। भाई वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाने के बाद में अगले दिन उस रात में निपट जाता है। अगले दिन जो होता है ना, उस दिन भी कुछ नहीं होता। उससे अगले दिन होता क्या है, वही शाम का टाइम रहता है मेन। और सबसे जैसे रात को सो रहे होते हैं ना, एकदम से छत पे से आवाज आती है धम दे से, जैसे कुछ गिरता है ना जोर से, हाँ। जैसे कोई बगल वाली बिल्डिंग गिर जाए, मतलब ऐसे जोर से बढ़िया तेज आवाज आती है। भाई जैसी आवाज आती है ना, एकदम से आँख खुल जाती है इनकी सबकी। और वही पोजीशन में मतलब खाट डली हुई थी, बाहर सोते थे उस टाइम में। तो अब उन्हें लगा एकदम से पता नहीं क्या गिरा क्या नहीं गिरा। ये उठ जाते, उठ के बैठ के देखते हैं, कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद नॉर्मल लेट जाते हैं। अब नॉर्मल लेटने के बाद में ना, फिर वो से ही ऐसा फील होता। उसके बाद उसकी नानी को भी कि भाई ये चीज़ कुछ अलग है। एक तो वो थी जो उसकी बहन थी मामी नानी की, लेकिन ये चीज़ कुछ अलग आई थी। अब जैसे ये आती है इनके पास में, तो इसकी नानी की आँख खुलती है, बोलता कौन है? कोई नहीं, कुछ नहीं बोलता। तो उसको लगा कि वैसे कुछ होगा, कुछ गिरा हो ऊपर, कौन ध्यान देता है इतना। लेट जाती है। भाई जैसी है ना उठती है ना, 2 मिनट बाद उठती है वो। और वो जो मामी रहती है ना, अब वो बोलते हैं ना कि शरीर वो हो जाता है, खुल जाता है, कोई एंटिटी आती है जब नॉर्मली, वैसा वो है ना, मतलब ऐसे हवा में फ्लो, खाट के इतनी 3 से 4 फीट ऊपर अच्छा जी। ऐसे हवा में फ्लो, और जैसे ऐसे राउंड यू घूम जाता है ना ऐसे करके, हाँ। इस टाइप में। अबे उसके नानी ने देखा, बोले कि देखते ही तो उसने सोचा कि वही है। तो बोलते कि हेमलता। बोले क्या कर रही है? बोले जाती क्यों नहीं, तू फिर आ गया आज। बोले लड़का आ रखा है, किसी का खाम खा डरेगा, अच्छी बात है। सम्राट जो आ रहा है। हाँ। तो बोलते कुछ नहीं बोलते हो। और उसके बाद में भाई उठ के, और उठती है उल्टे तरीके से, मतलब सिर नीचे हो जाता है पैर ऊपर हो जाते हैं, और फिर 2 कदम चल के और फिर एकदम से जैसे डाउनफॉल हो सीधी होती है, सीधी होगी। अब भाई वो नानी में डरेगी, बोली कि तो कुछ और ही है, हेमलता तो नहीं? हेमलता तो नहीं है। भाई कुछ नहीं करती, अपना नॉर्मल सीढ़ी पे। अब मतलब भारी इतनी चीज थी, जैसे पैर होता है ना, जैसे पहले जो सीढ़ी बनती थी ना भाई, वो उसकी बनती थी जैसे सिल्लियों की, पहले के टाइम में जो होती थी। अब तो मार्बल पत्थर ये सब लगने लग गया, सिल्लियों की बनती थी। तो जैसे ही मतलब पैर इतना भारी था उसका, जैसे वो चढ़ रही थी ना जीने पे, वो तरेड़ खा रहे थे, मतलब फट रहे थे। गांव के पत्थर कितने भारी हैं। हाँ,
पत्थर भी, और मतलब जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ रही थी ना उनमें त्रेड़ आ रही, जैसे बहुत हैवी चीज चल रही है उस पहाड़ी पे। पत्थर के बने करते थे ना। हाँ। हाँ। चलते 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 भाई, जैसे यू ओपन था वो फ्लोर उनका पूरा, मतलब था तो एक ही फ्लोर का, लेकिन ओपन होता है पहले जैसे गाँव में होता है। भाई साहब उनकी जो वो होती है ना मंडेरन, हाँ। उस पे चल रही हो ऐसे करके, मतलब पूरा राउंड चक्कर ले लिया। उसके बाद में देखा इन्होंने कि भाई कुछ बहुत तगड़ा ही आ गया। तगड़ा ही सीन है। हम्म। तो अब वो नानी ने उठाया उसको, मतलब जो नाना थे वो महेंद्र को, बोले कि महेंद्र एक बार उठ के देखियो। वो आए उठ के, बोले ये वही है निकला हेमलता। था। हम्म। बोले नहीं नहीं हेमलता नहीं है, हेमलता होती तो बोलते जरूर। तो भाई वो देखते हैं पहले दिन, तो बोले एक बार देखते हैं क्या नोटिस करते हैं क्या क्या नहीं है। भाई वो कुछ नहीं करती, वापस राउंड से आके और वापस आके और खाट पे सो जाती है। और जैसे वो लेट के एकदम से कुछ निकलता है ना, ऐसे करके गायब। अब इन्हें हो जाती है दिक्कत, बोले ये हेमलता तो है नहीं, कोई और है। तो इनके गांव में रहते हैं पंडित, हम्म। मतलब दूसरे वाले जैसे पाने बोल देते हैं ना भाई, दूसरे वाले ठोर पे रहते हैं। तो बोले कि एक बार है ना, उनका नाम रहता है राम भवन। बोले एक बार राम भवन से पूछ का, क्योंकि वहाँ पे गांव में जितने भी घर थे ना तो एंटिटी नॉर्मल घूमती रहती, तो उन्होंने ना घर खिलवा रखे थे तकरीबन सब ने ही, कि भाई घूमते रहती, कोई किसके घर ना आए जल्दी से। तो बोले तो एक बार राम भवन के पास जा, वहाँ उससे पूछ का कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो बोलता ठीक है मैं चला जाऊंगा, क्योंकि उन्हें ये भी था भाई घर भी खिलवा रखा है, अब घर खिलवा रखा तो कोई आ नहीं सकता। अब हेमलता है नहीं, तो ये आया तो कैसे, क्या हिसाब से कैसे आया। कोई बात नहीं, ये चले जाते हैं। पंडित जी को बोलते पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, और घर पर आओ एक बार देखो क्या दिक्कत है। तो वो आके देखते नॉर्मली, बोलता है यार घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कीले भी सही कर रखी है, क्योंकि वो ही तकरीबन उसने ही गांव के तकरीबन सारे वो कील कर रखे थे घर, कीलित थे। तो बोला कि मेरे को तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। तो बोला पंडित जी ऐसी ऐसी दिक्कत थी। तो बोला कि हो सकता है ना बोलियो, लेकिन हो सकता है वही हो। तो उन्होंने बोला पंडित जी आप मेरे साथ आओ। बोला थे कि ये जो सीढ़ियों पे जो चढ़ रही थी ना, ये देखो त्रेड़ खा रखी है। हम्म। बोले आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो नॉर्मली घर में भी घूम लेती थी और चली भी जाती थी। बोला आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो बोला कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देखते हैं अगली बार आएगा तो देख के फिर बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बोला अभी तो नॉर्मली रहने दो। बोला हो सकता है वो ही हो या क्या पता कोई और भी हो, आपकी भी बात ठीक है। चले जाते हैं। उससे अगली रात में फिर कुछ नहीं होता। हम्म। अच्छा इनके घर में है ना एक कुत्ता रहता सांबा, सांबा नाम था उसका, और वो भी घर पे ही रहता है। तो उसकी ये आदत थी, वो नानी बताती है, बोलती है पंडित जी अगर वो आती है ना हेमलता, तो ये भोंकता नहीं है, लेकिन उस दिन ये भौंक रहा था, क्योंकि भौंका था वो। अब दोबारा क्या हुआ, वापस आए, वापस वही सीन होता रात का, फिर से वही आवाज़, धम, दोबारा से। अब वो धीरे धीरे नीचे उतरती है। उसके बाद में भाई फिर वही सेम पोजीशन जो आता है ना, सेम पोजीशन उसमें वो फिर से उठ के वैसे। और अब की बार क्या होता है सेम वही पोर्शन उसकी तरह दूसरी जगह जाती है, हम्म। सेम वही मंडेरन पे ऐसे ही घूम के। और उस दिन दूसरे दिन क्या करती है, जैसे कि ये घर का वो है, यहाँ से कूदेगी एक जंप नीचे पैर करके और पलट के दूसरी साइड में, अच्छा जी। दूसरी वहां से फिर कूद के फिर ऐसे करके फिर तीसरी साइड में, जैसे वो उसमें नहीं होता कोई मिल गया मूवी में जो वो बास्केट खेलते हैं, खेलते खेलते। भाई ऐसे जंप करके ऐसे ऐसे दिख रहा हो बिल्कुल पोर्शन। अब उनकी हो गई हालत खराब दोबारा से। बोला भाई ये तो कोई तगड़ी चीज आ गई। तो उसके बाद में ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं हुआ, आए वापस, फिर वापस आ गए नॉर्मली। 3 दिन हो गए ऐसे करते करते। और सांबा भोके भोके उसे बार बार, वो सुबह बैठते हैं दिन में, ये खेलने चला जाता है ना भाई। बोलते कि ये तो हेमलता तो है नहीं है, ठीक है, ये कुछ और ही दिक्कत है, इसको कुछ राग वाग का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये बोलता, माँ बोला कि उसने राम भवन पंडित जी को ही बुला सकता हूँ मैं। तो बोले कि एक बार दोबारा बुला ला। अब वो दोबारा आते हैं। अच्छा, जबकि इनका घर किला हुआ था वैसे। किला हुआ था, भी उसके बावजूद भी एक काम हो रहे थे। तगड़ी एंटिटी है। तो बोलता है कि, बोला कि पंडित जी आप एक बार एक काम करो, एक बार और कील दो। तो बोलता है कि चल भाई कील दूंगा। बोला वैसे तो कीलित है, अगर आप कहते हो तो आपकी संतुष्टि के लिए मैं दोबारा से कील देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कील दिया दोबारा से उसी दिन करवा के। भाई तीसरे जैसी नाइट हुई फिर वही पोर्शन ओ तेरी। सेम।
तो उसके बाद में अभी हो गए परेशान। हम्म। अब क्या हुआ, सांबा भोंक रहा है इन्हें, वो नॉर्मली उसके अंदर में आके, और उसने उस दिन क्या करा, भोग रहा था वो। अब मतलब हाथ से ऐसे पकड़ के उसको, उसका मुंह पकड़ के सांबा का, और यूं करके यहाँ डाल लिया कंधे पे, और वही नॉर्मली ऊपर गए, ऊपर जाके और वहां से एकदम ऐसे फेंक कर मारा उसे, सांबा को, जो उनका कुत्ता था उनको। उसका बेचारे का आगे वाला पैर टूट गया, ओ। और थोड़ा सा मुंह पे लगा, वो जो खून वून आते हैं ना मुंह से, वो आ गया। उसके बाद में करने के बाद में ये सारी चीज हो गई, बहुत ज्यादा स्कैरी हो गया। फिर वो नाना उठ गए, हम्म। तो बोला कौन है कौन नहीं है, क्या दिक्कत है। तो बोला कि बात तो बताओ, कौन हो कौन नहीं हो। अब वो पोजीशन आ रखा उसके अंदर, पूछ रहा वो। बोला कुछ तो बताओ यार, कौन है, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, कुछ चाहते हो या ये है वो, कुछ भी कुछ नहीं बताया। जैसे थोड़ा सा क्लोज आया ना, वैसे पर के शोल्डर पे हाथ रखा, ऐसे के ऐसे कोहनी मारी, दीवार पे जाकर लगे, यहाँ पे थोड़े से सर लगा, सर पे चोट लगी भयंकर वाली। अब उसके बाद में कोई, वो तो गिर ही गए, वो नानी थी, वो बोले क्या। अब दूसरी वाली नानी में खुद में पोजीशन आ रखा है। हम्म। सांबा का भी बुरा हाल कर दिया, बेचारे को ऊपर से फेंक दिया। अब उसके बाद में फिर बोला, उठ के आए जैसे वो, बोले कि क्या जानना चाहता है। तो बोले कि बता तो दो, कौन हो कौन ना हो। बोले कि उसको लेकर आया था ना राम भवन को, हम्म। किलवाने के लिए घर, किल दिया उसने घर। बोला छत किलवाई थी। बोला घर तो किलवा लिया, छत किलवा रखी है। बोला कि नहीं। तो बोला कि ठीक है, अब है ना, सुबह राम भवन से जाके मिल लियो, राम भवन से पूछो राम भवन कैसा है कैसा नहीं है। इतनी बात बोल के, और भाई वापस आकर खाट पे जैसे सोती है ना नॉर्मली, सो गया। अगले दिन सुबह खबर आती है, राम भवन जी रात को ही निकल गए। ओ। ठीक है। अब वो जैसे उन्होंने अगले दिन सुबह किला था, वो रात को ही पहले उनके साथ उनको ही निपटा के उसके बाद में आए थे वो। अब भाई राम भवन जी भी चले गए। अब ये यही सोच रहे कि भाई हमें बचाए तो बचाए कौन। हम्म। और ना उन्हें कुछ रीजन पता कि भाई ओ। कौन है क्या है किस चीज से आ रहा, ना अगला वो कुछ बता रहा कि भाई कुछ। एक तो ये होता है ना कि भाई कुछ चाहिए होता है, कोई परेशानी होती है, कुछ होती है, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उनका ये दिन, ये सम्राट छोटा, अगले दिन फिर सेम जो पोर्शन होता है वो, उस दिन के बाद फिर सांबा ने भोगना बंद कर दिया डर के मारे। हम्म। वो वो नॉर्मली अपनी वही प्रक्रिया, कभी ऐसे पकड़ के जंगले पे चढ़ जाए, उसके बाद में दीवार को फांग ले एकदम से, करते करते दो अब दिन निकल रहे हैं। हम्म। तो और उसके बाद में खाट पे जैसे सो रहे हैं ना, खाटों को पलट रहा है वो, हम्म। सोने ही नहीं दे रहा। भाई ये रात को, वो बता रहे थे रात को 2 से ढाई बजे ये घर से बाहर निकल के भाग गए कि भाई इस घर में तो रुका ही नहीं जाएगा, अब कैसे न कैसे करके ये सब चलता रहा। उसके बाद में भाई हुआ क्या, इन्होंने बालाजी गए भाई ये चीज़ करने के लिए, भाई बालाजी से कुछ पता चले क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने किसी को दिखाया, तो बोला कि ये जो चीज़ है ना बहुत खतरनाक है, बोला इसका जल्दी से जल्दी उपाय करो। तो बोले कि करवाए कैसे, क्या उपाय हो क्या ना हो, कुछ तो बताओ। तो बोलता उपाय यही है कि पास के गांव में ना, इनके गांव के पास में एक और पंडित जी थे हम्म। बढ़िया वाले, बोले कि वही कर सकते हैं, उनका नंबर वगैरह देते हैं इन्हें, बोले उनसे जाके बात करो, वही करेंगे। अगर उन्होंने भी नहीं करा ना तो फिर इसे कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें घर ही छोड़ना पड़ेगा ये पूरा अच्छा। का पूरा। हाँ। तो बोलते ठीक, हम जाके बात करेंगे। अभी जाते हैं उन पंडित जी के पास, बोलते पंडित जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, क्या करा जाए। बोला आता हूँ तुम्हारे घर में, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। आते हैं अगले दिन, और भाई घूमते हैं पहले, फिर बोलते हैं, छत पे भी होती हैं ये सारी चीज़ें। बोला हाँ छत पे तो बहुत जाता हूँ। भाई छत पे जाते हैं, छत पे जाके देख के आते हैं, एक राउंड लगा के आते हैं। बोलते हैं, बोलता भाई है तो तुम्हारे गांव की चीज़ ये, और क्रोधित है बहुत ज़्यादा, गुस्से में है। अब वो गुस्सा उसके घर वालों का हो या किसी चीज़ का हो, कुछ भी हो, बोला ये चीज़ है। तो बोलता कि पंडित जी अब आप ही बताओ क्या करें क्या ना करें, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से, और हमारे घर पे वैसे ही बच्चा आ रखा है, ये और डर रहा है, घर से मेंबर घर का बंदा हो तो उसे एडजस्ट भी करे। अब इसको वैसे भी जाना है, 2-4 दिन में वो हमारी भांजी आ रखी है, उसके चक्कर में आ रखा है। तो बोलता ठीक है। तो बोलता उसने कुछ, जब तुमने तेरी कुछ बात हुई थी तेरे से कुछ बोला था, बोला कि ऐसे ऐसे बोला था, घर तो खिलवा लिया। बोला छत नहीं खिलवाई। बोला अच्छा ठीक है, छत में कील लेता हूँ।
अभी क्या करता है, ऊपर जाते हैं, बालाजी के भगत थे वो, झंडा लगाते हैं एक बालाजी का, उसी के बगल में कीलित करके उसको बांध देते हैं। और मतलब जैसे चार वो होते हैं ना, चारों कोने पे ऐसे धीरे चारों साइड में करके कन्वर्ट करके बांध देते हैं। उसके बाद में बोला मैं जा रहा हूँ, उसके बाद में बताना कुछ एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। बोला उसके बाद में फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बोला कि पंडित जी दिक्कत ये है, अगर किसी को हाँ नुकसान पहुंचा दिया फिर क्या करेंगे। तो बोला कि इतना तो अब रिस्क लेना पड़ेगा, पहले ये देखते हैं कि अगर वो आता है कि नहीं आता है। बोला ठीक है, ये देखते नॉर्मली रहता, कुछ नहीं होता। फिर ये सुबह जाके बोलते दोबारा से, बोले कि पंडित जी आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बोला कि ठीक है, अगर नहीं हुआ ना तो बोले एक दिन और वेट करो, अगर कल आज रात को दोबारा से होता है तो फिर बताना। अब वही नॉर्मल सी बात हो जाती है, जाके देखते हैं कुछ नहीं होता, वहाँ से वो निकल जाता है। 2 दिन बाद में होता क्या है, ये जो उनके पीछे वाला घर होता है ना, जो मैं बता रहा था, जो दूसरी वाली मामे का, अब वहाँ पे एक्टिविटी होती है। अच्छा जी, मतलब जैसे ये किला ये किल गया, उसके बगल वाला चल गया उसमें। उन्होंने भी बताया भाई कि ऐसी ऐसी हरकत होती है, हमारे बर्तनों को उठा उठा के फेंक देते हैं, ये है वो है, और जो भैंस वगैरह होती है उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने फिर वही पंडित जी के पास बोले कि ये है, यही कर सकते हैं, हमारा भी इन्होंने करा है। क्योंकि उनकी जो वाइफ थी ना, वो इसकी सम्राट की मम्मी के साथ जा रखी थी, उसको उसके भाई को लेके वहाँ ये रुके थे 3-4 दिनों के लिए, क्योंकि वो 3-4 दिन झाड़े लगते हैं उसके और देसी दवाई लगती है, तो 3-4 दिन तक वहीं थे, इसलिए सम्राट को घर छोड़ के गए थे। क्योंकि 3-4 दिन में तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है ना, दोनों बच्चे कैसे संभाले जाएंगे। सही बात। तो सम्राट को वहीं छोड़ दिया था। तो भाई उसका ये होता है, उसके बारे में फिर ये पता करते हैं उसी पंडित जी के पास। बोलो पंडित जी ये तो हम तो चलो कील लेंगे, बोला कि गांव में और भी घर हैं, ये तो और परेशान करेगा। बोला कि परेशान तो पूरे गांव को ही करेगा, कहीं ना कहीं से अब तुम्हारा प्रोटेक्शन हो गई, किसी और के चला गया, उनका प्रोटेक्शन हो तो किसी और को चला जाएगा। तो बोला कि क्या करना है इसका, कैसे क्या हो सकता है। उनको बताते हैं, वो पंडित जी फिर आते हैं। बोला सेम प्रोटेक्शन वही करना है, छत भी कीली जाएगी, क्योंकि वो जो है ना कभी मेन रास्ते नीचे से नहीं आते थे, छत से ही जब भी आएंगे छत से। भाई। ये तो अगर इस घर का बंद करा उसमें, उसका बंद करा उसमें, और सारे किले हुए हैं, सबकी छत खोली हुई है, पूरा गांव कीलना पड़ेगा। भाई यही हुआ लास्ट और में। तेरी अब ये तो हमें पता था कि भाई अपना अपना ये है, उस गांव के बंदों ने बोला कि ये तकरीबन गांव का कोई भी ऐसा घर नहीं छोड़ा था कि जहां ये नहीं कूदा हो। पर ये एंटिटी थी क्या? ये एंटिटी आज तक भाई समझ में ही नहीं आई कि अच्छा थी इस क्या? इनका क्या पता चला, इनके गांव की साइड में, मतलब बगल वाला गांव जो होता है ना, वहां से पता चला था कि ये मतलब एक आदमी था, वैसे मेल एंटिटी थी। और क्या था कि घर में जैसे कुछ ऊंच नीच प्रॉब्लम होती रहती है, वो कुछ ऊपर नीचे इनका चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा कभी वाइफ से कभी माँ से, कुछ पैसों की तंगी से लेके। तो इनका भाई था छोटा, मतलब शादी हो रखी थी छोटे भाई की भी बड़े भाई की भी, अब प्रॉपर्टी भी इनके पास ठीक ठाक थी, लेकिन ये था उनका बड़ा भाई, डिस्टेंस था, मतलब इनके जो छोटे भाई था आपस में पहले तो ठीक रहते थे, फिर भाई वही जैसे शादी वगैरह हुई तो अपनी अपनी फैमिली हो गई दोनों की, तो अब ये परेशान रहने लगे। तो इन्होंने गुस्सा इसमें इस वजह से था, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि हम बोल देते कि भाई बाहर वाले से कुछ चीज़ नहीं लेनी, या बाहर वाले कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी कर देते हैं। मैं बताता हूँ मेन चीज़ क्या हुई थी। अब गुस्से में जैसे ही बैठे हुए थे तो गुस्से में बोल दिया कि मैं कुछ खा के मर जाऊंगा, मेरे को परेशान मत किया करो किसी भी चीज़ के लिए, मैं जो करूँगा अपने हिसाब से खुद कर लूँगा। इनके जो छोटे वाले भाई थे, उनकी जो वाइफ थी वो ही चाहती थी कि भाई फैमिली हमारी अलग होकर रहे। उन्होंने मतलब उनके जो हस्बैंड थे, उनका जो छोटा भाई था, मतलब बाद में खुली ये सारी बात, मतलब ऐसा कर दिया उनके साथ कि जो उनका जो छोटा भाई था ना, उन्होंने ही खाने में कुछ जहर डाल के उनको दे दिया और वो एक्सपायर हो गए इसी चक्कर में। अब वही गुस्सा चलता चलता वो अपने पे तो निकला ही निकला, दूसरों पे भी, गाँव में भी निकल रहा था। और वो एंटिटी आज भी शांत नहीं है, आज भी वो घूम रही। अब ये है कि उन्होंने घर खिलवा दिए सबने, छत भी खिलवा दी, लेकिन आज भी है ना रात को ऐसा आवाज आती है जैसे छत पे धम दे ने, लेकिन अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि उन्हीं पंडित जी ने तकरीबन गांव के जितने भी घर थे सारे कीलित कर रखे हैं, लेकिन घूम रही है वो एंटिटी आज भी।
लेकिन चलो ये वाले पंडित जी बच तो गए। पंडित जी ने ये है कि गांव बचा लिया तकरीबन। ये वाले पंडित जी भी बच गए, पहले पंडित वाले जी तो भी बच निपटा ही गए, दिए। पहले दिन तो निपटा दिए थे, ये भी बच गए। और साथ में जो इनका होता है ना कि प्रोटेक्शन, मतलब पूरे गांव को बढ़िया तरीके से ठीक कर दिया। लेकिन घूम अब भी रही है। हम्म। अब ये है क्या पता किसकी कील निकल जाए, कोई कैसे भी निकल जाए तो वापस वहीं आ एक गए। ये भी तो है कि तुमने घर ही तो की लिया, रास्ते तो खुल रही हैं। रास्ते तो नॉर्मल भाई, रास्ते कौन कितना कील देगा ये बता। कि रास्ते नहीं किले जा रास्ते तो सकते। नॉर्मली रहते हैं भाई, अपना ही घर की प्रोटेक्शन कर सकते वही हो आप। बहुत है। या तो आप अपने भाई घर खिलवा दोगे, उसने छत का आइडिया वो उसके मुंह से ही निकल गया, भाई छत गलती खिलवाई है। उसकी, हाँ गलती उसी की थी। छत तो आपने खिलवाई है, क्योंकि वो जब धम दो आवाज आती है ना तो वही उतरता है हम्म। एकदम से। तो उसने बस ये बोल दिया कि छत खिलवा रखी है। अब वो उन्होंने अपनी छत खिलवा वो दी। लूप होल दे दिया एक। हाँ लूप होल दे दिया, फिर वो अब जिस जिसको हिंट मिलता गया उसी हिसाब से वो सारा कर दिया उन्होंने ऐसे करके। तो ये था भाई, लेकिन वो आज भी लेकिन तगड़ी, मतलब गुस्सा होता है ना जो मतलब भी एक इंसान पंडित में। जी ही खत्म हुए, बाकी कोई खत्म नहीं हुआ। हाँ बाकी उसमें ये था कि हाँ ठीक है भाई बच गया। जो दूसरे वाले जो पंडित जी थे ना, उन्होंने इनका सारा प्रोटेक्शन करके सही। तो भाई जो दूसरा इंसिडेंट है ना रेल का, ये है सेम हरियाणा से ही है, और पटौदी से थोड़ा सा आगे है। जगह का नाम नहीं बताऊंगा लेकिन। ठीक है, तुमने अब पूछने लायक को छोड़ा ही नहीं। हाँ तो शुरू ही कर देते हैं। तो भाई 4 दोस्त होते हैं। मतलब एक दोस्त है यहाँ का दिल्ली का, वो जाता है हरियाणा अपने मामा के घर पे। और अपने मामा के घर पे उसकी नानी रहती है, वहाँ पे जाता हूँ हर बार छुट्टियों में। इस बार भी वो सेम वही जो हमेशा पहुँचता अपने गांव में अपने दोस्तों से मिलता है। और 3 उसके जिगरी यार दोस्त थे। इसका नाम रहता है आकाश, इसके दूसरे दोस्त है प्रवीण, एक का नाम रहता है सुमित, एक का नाम रहता है सोनू। उनके पास जाता है, रुकता रहता है वहाँ पे। रुकने के बाद अपने दोस्तों से जाता है, खूब खेलता कूदता, खूब मिल जलता है। अब होता क्या है, इनके जो नेचर होते हैं ना चारों के, सबके अलग अलग नेचर होते हैं। जो ये सोनू रहता, ये आकाश जो रहता है ना, ये रहता थोड़ा जिद्दी टाइप का। कि भाई इस अगर इसे कुछ चीज़ पता चल जाए ना कि कुछ चीज़ है तो इसको करनी है, मतलब उसके डीप में घुस के पूरा वो करना ही है इसका। उसके बाद में सुमित रहता है थोड़ा डरपोक टाइप का। कि जैसा आपने बोल दिया ना कि रहन दे, तो बोला हाँ चल ठीक है रहन दे मत कर। सोनू इनसे थोड़ा एज में थोड़ा बड़ा रहता है, मतलब 1 साल बड़ा रहता है। वैसे तो ये नॉर्मली थे, ऐसी कोई 17-18 साल की हिसाब किताब की उम्र थी नहीं, ये उसी में थे। और जो ये रहता है ना दूसरा प्रवीण, ये रहता है शार्प माइंड, जो बोलते हैं ना कि हाँ सोच समझ के चलने वाला बंदा। तो सबसे बेसिकली यही रहता है कि प्रवीण जो रहता है बहुत सोच समझ के चलने वाला बंदा रहता है। तो भाई ये जाता है अपना नॉर्मली, दिन में घूमते हैं सारे यार दोस्त, नहर पे नहाया है, बगीचे में कुछ खा पिया है, वापस आ गए। तो 3-4 दिन होते हैं, बोर हो जाता है। बोलता है यार सुमित मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा, वही डेली का, बोर हो गया यार मैं अब की बार तो बोलता कि क्या करना चाहता है फिर। बोला यार दिन में तो हमेशा ही घूमते हैं, अब की बार रात में घूमे कहीं। तो बोलते हैं नहीं यार रात में कैसे घूम सकते हैं, रात में तो वैसे ही सब सो जाते हैं। तो बोलता सभी तो सोते होंगे, हम नहीं सोएंगे, और वैसे ही मेरे को इतनी जल्दी नींद नहीं आती। बोला भाई तू शहर से आया ना इसलिए तेरे को नींद नहीं आती, हम तो यहाँ पे जल्दी सो जाते हैं। तो बोलते नहीं यार, बोला 4-5 दिन हो गए मैं बोर बोर सा हो रहा हूँ, और जल्दी सो जाते, वही बोरिंग सी लाइफ हो रही है यहाँ गाँव में आके। बोला कि चल ना आज चलते हैं कहीं। तो बोलते ठीक है, तो एक काम कर ले, नहीं मान रहा तो एक बार सोनू से पूछ ले और सुमित को बुला ले, क्योंकि ग्रुप रहते हैं, चारों इकट्ठे ही रहते हैं। सुबह भी जहाँ भी घूमने जाते हैं वहाँ भी खेलना कूदना सारा। तो बोलता है कि चल ठीक मैं बात करता हूँ। भाई इनका प्लान बन जाता है। हम्म। अब घर पे क्या बोलते हैं, वो जो इनकी जो नानी रहती है वो अकेली रहती है, इसके मामा रहते थे अपने मामा के घर पे। तो नानी को बोल के कि नानी मैं वहाँ जा रहा हूँ, उन्हीं के पास सो जाऊँगा, सोनूर के पास। तो बोले भाई चले जा। अब ये तो बोल के आ गया, उनके जो घर में रहते हैं उनको बोल के निकलने में दिक्कत थी। तो ये क्या बोलते कि एक फंक्शन है दोस्त का, हम वहाँ जा रहे हैं रात को। हम्म। तो ये बोलता है कि इसके घर वाले, तो इसके जो प्रवीण है इसके पापा भी मतलब दिल्ली साइड में रहते हैं, मतलब कुछ किसान विसान का जो इनका वो होता है ना, पैसे वैसे का लेन देन रहता है। तो उसके सिलसिले में कुछ गए हुए थे बाहर, नहीं तो इसके पापा नहीं निकलने देते बाहर इसको। तो बोलता ठीक है चले जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। तो ये वही मेरे ख्याल से 9:30 बजे के आसपास निकलते हैं। और इनका जो घर होता है ना वो बिल्कुल फिर मेन रोड के आसपास पास में रहता है। रोड पे से जा रहे होते हैं एक बाइक रहती है एक बाइक पे चारों, ये स्प्लेंडर बाइक होती है छोटी वाली, उस पे चारों बैठ के, जैसे गांव में चले जाते हैं ट्रिपलिंग फोलिंग करते हैं, वहाँ कोई चलान वलान तो करता है नहीं। तो ऐसे ही चले जाके और सीधा सीधा जा रहे होते हैं। जाने के बाद में एक जगह रुकते हैं,
बोलते कि यार यहीं घूमते हैं। बोलता कि भाई यहाँ खेतों में कहाँ घूमेगा। बोले कि मतलब कोई जगह तो ऐसी देख ले जो जहाँ पे जाके आराम से बैठ सकें, कुछ खा पी सकें। तो बोलता कि यहीं ठीक है। तो बोलता ठीक है। अब साथ में अपना नॉर्मल थोड़ा सा खाना वाना, जो मतलब ये होते हैं ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो रहते हैं, ये नॉर्मली अपना लेके निकलते हैं, वहाँ बैठ के खा पी के आ जाते। बोले चल थोड़ी सी आगे घूम के आते हैं। तो बोलते कि आगे। बोले चल। भैया थोड़ी सी आगे जाते हैं तो इनका जो गांव होता है ना, गांव के बगल में जैसे खेत जो रहते हैं, तो वहाँ पे भी एक ऐसा सेम रास्ता से जा रहा था, वहाँ पे रुक जाते हैं। तो वहाँ पे इनके घर का, जो मैं प्रवीण बता रहा हूँ ना, इनके घर का रिलेटिव रहता है, वो आता है। वो लगते हैं इनके रिश्ते में चाचा, जैसे गाँव में। तो बोलता है कि यहाँ क्या कर रहे हो भाई तुम इस टाइम पे। बोले कि वो फंक्शन था दोस्त का, वहाँ से आ रहे हैं। तो बोले कि रोड पे क्यों खड़े हो। बोले कि घर पहुंचो, और बोला दोबारा इस रोड पर इस जगह पे मत दिख जाना, नहीं तो टांगे तोड़ूंगा तुम्हारी। भाई वो धमका के यार ये चुपचाप अपना बाइक लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में अपने अपने सो जाते हैं। उस दिन ये आकाश भी वहीं सो रहा था इनके घर। भाई सुबह होती है, वो आते हैं इसकी नानी के पास। बोला था कि ये उस वाले प्लॉट के वहां पे खड़े थे। बोले कि चल बाहर से आ रखा। बोला आपको तो पता है, रात को क्यों जाने दे। बोले मेरे से तो ये बोल के गए थे कि मैं इनके वहां पे जाकर सो रहा हूँ, अब मुझे क्या पता इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया क्या नहीं बनाया। बोला अगर मेरे को ऐसा पता होता तो मैं वहां पे भेजती नहीं। फिर वो आते हैं इनके घर पे, प्रवीण के घर पे। अब इसकी मम्मी से बोलते हैं, बोले थे कि ये उस वाले प्लॉट के वहां पे खड़े थे। कुछ झारी का प्लॉट बोलते हैं उसको, उस जगह की जो नाम है ना, झारी का प्लॉट। ये बोले झारी के प्लॉट के वहां खड़े थे। अब तुम्हें तो सारी चीज पता, उसके बावजूद भी तुम इन्हें वहां भेज रहे हो। तो वो भी, उनका भी ये रिएक्शन। बोले कि मेरे को क्या पता, ये तो वहां की बोल के गए थे। बोला मम्मी हम गए वहीं पे थे, लेकिन वहां से आ गए थे तो हम बीच में रुक गए थे बाथरूम वाथरूम करने के लिए। तो वो बोले कि तुम्हें वही जगह मिली थी रुकने के लिए, तुम घर पे क्यों नहीं आए सीधा। बोला कि अब उनको ना, प्रवीणर को थोड़ा थोड़ा ये पता था कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जाते नहीं है लोग। बोला कि हम अंदर नहीं गए थे। बोला बाहर भी क्यों खड़े हुए थे तुम, तुम्हें सीधा घर पे आना था। इस ये बच्चा आ रखा है, इसको चली तरह नहीं पता, तुम्हें तो पता है। अब पूरी कहानी उनको भी नहीं पता थी, लेकिन उन्हें ये पता था कि भाई ये झारी का जो प्लॉट है ना, यहाँ पे ना कोई जाता ना कोई रुकता, कुछ नहीं, यहाँ एबेंडेंट जगह पड़ी है खाली। तो वो आ जाते हैं। अब सुबह होती है। अब सुबह होने के बाद में उसका आकाश का तो वही, अब उसे वही चीज करनी है जो चीज मना करी जाती है। जिद्दी टाइप का नेचर हो गया ना। बोला कि ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। बोला हाँ है, लेकिन वहां पे हम जाते नहीं है कोई भी। बोला क्यों नहीं जाते। तो बोले कि भाई जब घर वालों ने मना कर रखा है, कोई जाता नहीं है तो हम क्यों जाए, हम कहीं। प्रवीण बोल रहा था। अभी बैकग्राउंड कुछ नहीं पता। अभी बैकग्राउंड कुछ नहीं पता, बैकग्राउंड धीरे धीरे खुलेगा अभी, और बहुत तगड़ा खुलेगा। तो ये बोलते हैं, बोले थे कि चलते हैं वहां पे। बोला पागल हो रहे क्या। बोला घर के मार डालेंगे जान से। बोला और से कहीं पे भी चल, वहां नहीं जाना बिल्कुल भी। बोला ऐसा क्या है भाई उसमें। बोला देख बता तो हमें भी नहीं है, लेकिन जब हमने आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो उस रास्ते पे जाता हो। हाँ। बोला अरे ये बात अब दोबारा मत करियो। तो बोलता है यार वही फिर बोरियत वाली। बोले कि तेरे को वहाँ उस दिन खिला पिला ना, उस दिन चाचा देख रहे कितना गुस्सा कर रहे थे। बोले यार किसी को नहीं पता चलेगा, चलना बनाते हैं प्रोग्राम। बोलता भाई हम नहीं जाएंगे। भाई एक दो दिन ऐसी बात टल जाती है, उसके बाद आ जाता है इसका सोनू का बर्थडे। तो बोलता है भाई क्या बात है, बर्थडे बर्थडे की पार्टी शार्टी का क्या चक्कर है। तो बोलता भाई पार्टी कभी भी ले लो, चलो दिन में। बोला दिन में नहीं, रात में चलेंगे। बोला अब तो हमारे पास बहाना भी है, भाई रात को बोल के चलेंगे कि पार्टी में चल रहे हैं, सोनू का बर्थडे है। तो बोला भाई रात को घर वाले निकलने ही नहीं देंगे कहीं ना कहीं तक भी। बोला दिन में खा पी ले कुछ भी तुम, रात को नहीं। तो बोलता है यार वही बोरिंग वाली, तू भी क्या डरता है यार, वो यही वो जो अपना सुख ले देते हैं ना जो। बोला यार तू तो डर रहा है, ऐसे ये है वो है। बोला आज तक कुछ नहीं हुआ, आपका ऐसा कुछ थोड़ी ना होगा। तो प्रवीण बोलता बोलता कि नहीं यार गलत है। और वो सुमित जो है वो बेचारा, वो तो जैसे आपने बोल दिया ना कि हाँ ऐसे है, तो उसी के साथ चल ठीक है कर लूंगा, मना कर दिया तो नहीं मैं नहीं जा रहा। उसे भी खींच लेते साथ में। अब ये बनाते प्रोग्राम उसके बर्थडे वाले दिन का। अब ये निकलते हैं सीधा। जाने के बाद में इकट्ठा होते हैं। प्रवीण फिर बोलता है तो भाई रहने दे, कुछ फायदा नहीं, अपने घर भला तो सब भला, नहीं जाते टाल कर। बोलता कि नहीं चलेंगे यार। बोला प्रोग्राम तो बन गया यार, हम क्या डेली डेली है। बोला आज चल रहे हैं, उसके बाद मैं बोलूंगा भी नहीं। बोला मेरे को ही पता है यहाँ कोई खास जगह तो है नहीं।
तो फिर वही बाइक उठाते अपनी है, बाइक उठाते उसी रोड पे उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। वो बोलता, बोला सोनू बर्थडे तो तेरा है लेकिन पिटेंगे हम। तो वो बोलता है, बोला अरे नहीं कुछ नहीं होगा। बोला चलना। बोला यार पता नहीं बहुत टाइम पहले सुना था, बोला यहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मेरा तो दिल भी नहीं मान रहा है। बोला पर तुम मान नहीं रहे हो। बोला यार ये आ रखा है, अब दिल्ली से आ रखा है रहने के लिए, अब इसकी भी नहीं मानेंगे तो बोला अरे जाए जाए जब बात मानो ना, ये वाली बात थोड़ी ना मानी जाएगी कि भाई तू कहीं भी लेकर जा रहा है। बोला घर वालों को पता चलेगा ना, घर वाले और पिटाई पिटेंगे बड़े तरीके से बिठा के। भाई ये नहीं मानता। अब ये क्या करता है, अंदर मतलब वो रास्ता रहता है, नहर रहती है पास में, नहर के बगल में रास्ता रहता है। ये चलते जा रहे हैं आप, आधा किलोमीटर के आसपास चले जाओ अंदर जाके, तब वो जगह आती है। एक जैसे गांव में खेत में वो नहीं बनती, कोठड़ी बन जाती है, कोठड़ी बनी होती है। और मतलब एरिया 500 गज के आसपास का एरिया रहता है पूरा टोटली। उसमें जगह छोड़ के और ऐसे तार बांध रखे थे, मतलब पूरे राउंड में। जैसे मैं बोल रहा था ना कीलित कर देते हैं, फेंसिंग कर दी। हाँ फेंसिंग करके और तार लगा दिए थे पूरे राउंड में कवर करके। तो वहाँ ये बैठ जाते हैं। अब ये क्या होता है, सोनू जो रहता है वो थोड़ा सा मतलब ड्रिंक ड्रिंक कभी कभार कर लेता है, और बाकी के ये नहीं करते थे। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ये कर लेता था, क्या नाम, जो जो इसका चौथा दोस्त था ना, सुमित। सुमित। तो दो ये करते थे, वो भी बिल्कुल कभी नॉर्मली वेस, और दो ये बिल्कुल साफ थे, ये नहीं करते थे। तो ये क्या करते हैं, बोलते कि चल यार, फिर ये देखते हैं कि रात का तो टाइम हो ही रहा था। परवीन और आकाश नहीं करते थे, सोनू और सुमित हल्की बहुत करेंगे। हल्की हल्की हाँ, कभी कभार। तो ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उसमें लाइट जली हुई है। अच्छा जी। उस कोठड़ा था ना जो, उसमें लाइट जल रही है। तो आकाश बोलता बोलता यार तू तो कह रहा था यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ तो लाइट जल रही है। तो बोला यार यहाँ कोई नहीं रहता। तो बोला भाई कोई नहीं रहता तो फिर लाइट कैसे जल रही है। बोला कोई तो होगा जब भी तो लाइट जल रही है। बोले नहीं यार यहाँ तो कोई आता भी नहीं है, तू देख नहीं रहा था कैसे कैसे पत्ते बिखरे पड़े थे जैसे जैसे हम आए हैं। बोला कि यार हो सकता कोई नहर से पानी वानी ले रहा हो, खेतों में डाल रहा हो। बोला कोई रह रहा हो। बोला छोड़ना, हमें क्या करना है। बोला आगे चलते हैं। और जगह वही थी वो जिनको मतलब पूरे गांव को पता था, वहां जाना बिल्कुल मतलब गया तो आदमी ये लगाओ कि मरेगा ही मरेगा। अच्छा जी, फिर वहीं चले गए। और ये जानबूझ के। तो उसके बाद में बोलता है कि अंदर चलेंगे। बोला दिमाग खराब हो रहा है क्या तेरा। बोला अंदर अंदर नहीं जाना। बोला यार तू फिर डर रहा है। बोला कुछ है। बोला यार मान ले कोई रह रहा है तो क्या ऐसे किसी के घर में चला जाएगा। बोला एक बार चल के तो देखते हैं। अब उसका यही था, वो शहर के जो मतलब बच्चे वाला दिमाग था ना, कि भाई अंदर जाना तो देखना भाई क्या है क्या नहीं है। भाई ना ना करते करते, प्रवीण के मना करते करते पहुंच गए। अब ये अंदर जाके देखते हैं। दरवाजा मतलब हल्का सा दरवाजा रहता है, इतना टाइट नहीं रहता, नॉर्मल सा रहता है। ये खोलते हो खुल जाता है दरवाजा। दरवाजा खोल के देखते हैं, सामान जो है ना, जैसे एक तखत था वो ठीक से रखा हुआ है, कुछ बर्तन वगैरह थे वो भी सही से रहते हैं। तो बोलता है यार तू तो कह रहा था यहाँ कोई रहता नहीं है। बोले यहाँ पक्का कोई रहता है। तो बोला चल ठीक है तेरी बात मान ली, कोई रहता है तो चल यहाँ क्यों घुस रहा, किसी घर में कोई कैसे चला जाएगा। तो ये बोलता है कि अरे सुन ना, लाइट भी है यहाँ थोड़ी सी। बोले यहीं बैठ जाते हैं और यहीं बैठ के अपना खा पी के फिर चलेंगे आराम से। तो बोलता ना यार ये जगह ठीक भी नहीं है। बोला कि पहले तो तू कह रहा था कोई रहता नहीं है। बोला चल ठीक है रहता है मान ली, लाइट जल रही है, सामान अपनी जगह पे सही सेट है, तो कोई ना कोई तो रहता होगा ना, और हम किसी के घर पे कैसे बैठ के कुछ खा सकते हैं। तो ये नहीं मानते। बोलता है यार 10-15 मिनट की बात है फिर चलेंगे और सीधा घर ही चलेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो बोलता ठीक है। अब जाने के बाद ये क्या करता है, बैठ जाते हैं ये। बैठने के बाद अपना जो भी खाना वाना था वो खोलते हैं, वहाँ तख्त पे ही बैठ जाते हैं। खोलते खाना वाना खोल के, और बोलता भाई 10 मिनट का टाइम है, अगर कोई खेत में पानी लगाने भी गया होगा ना और वापस आके पूछेगा तो बेइज्जती भी होगा, घर को बताएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिर घर के तेरे को पता ही है रात को निकलने के लिए मना करी थी ना, ये बिना बताया रखे थे सबसे चुपचाप, कि भाई किसी को पता ना चले, जैसे रात को सो जाते हैं ना उसके बाद निकलते हैं ऐसे ही। भाई ये बैठ के और अपना खाना वाना खोलते हैं और अपना खाने पीने लगते हैं। कुछ ये नॉन वेज भी लेके गए थे, और एक एक जो बियर वगैरह जो ये ड्रिंक करी थी वो थी। तो ये बोलता है, प्रवीण बोलता है कि मैं बाथरूम कर आता हूँ एक बारी, तुम शुरू करो जब तक। और बोले लेकिन निकलना जल्दी है 10-15 मिनट में फटाफट। बोलते ठीक है। भाई ये जैसे दरवाजा खोलता है, नॉर्मली दरवाजा खुल जाता है, तो जैसे ये दरवाजा खोलता है ना,
तो खोलने के बाद इसको ऐसा लगता है जैसे ठंडी हवा आती है ना, वो आई अंदर। और जो अंदर का जो एटमोसफेयर था वो भी ठंडा। बाहर गर्मी है, जून का टाइम है, लेकिन अंदर ये बोला यार गर्मी गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, सही जगह है। तो वो बोला कि नहर के पास में ना, तो पानी की वजह से हो रखे होगे। तो यहाँ तो जैसे वो निकलता है ना, तो इसको ऐसा लगता है कुछ ठंडी हवा आई है। ये सब कुछ नहीं आया, नॉर्मल जाके और ये वॉशरूम करने जाता है। तो जैसे ये वॉश बाहर जाके वॉशरूम करने मतलब करने वाला होता है ना, तभी ऐसा लगता है जैसे नहर से कोई आवाज़ आई है छप 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 की, और इस साइड में आया कोई। तो ये सोचता है कि वैसे होगा कोई, नॉर्मली नहीं ध्यान देता। उसके बाद में भाई वहाँ पे जो जो इन्होंने किलित करा था ना, उसके पड़ोस बिल्कुल बगल में कुआं रहता है। फिर आवाज़ आती है कुएं से वो निकालने की, कि भाई कोई पानी निकाल रहा कुएं से। ये आवाज़ आ रही प्रवीण को सिर्फ, वो अंदर बैठे हुए तीनों जने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ना फिर थोड़ी देर में नलका चलता है। नलका पुश होता है, जैसे नलके से आवाज़ आती है खट 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 चलने की। तो वो आवाज़ इन तक पहुंचती है, अंदर तक। तो बोलता बोलता सोनू कोई बोला कि नलका चल रहा है। बोला यार तो प्रवीण गया है ना, हो सकता है वो होगा। तो वो पास में रहता है आकाश, आकाश खुद ही देख लेता है, बोलता है ना ना प्रवीण तो नहीं है। बोला नलका चला था। बोला छोड़ना, तो अब खा पी के फिर निकलते हैं। बोला क्यों इतना टाइम लगा रहा है। बोला फिर वो आएगा, फिर वो बोलेगा कि खाया भी नहीं अभी तक। तो नहीं ध्यान देते, चले जाते हैं। भाई साहब ये बैठते हैं तीनों, वो जब तक बाहर ही है, वो दिमाग ज़्यादा लगाता, वो ये सोचता है बोले यार कुछ आया भी था, फिर उससे भी आवाज़ आई थी कुएं से कुछ खींचने की, और फिर हैंडपम्प भी चला था। भाई इतनी देर होती है, अंदर है ना दरवाज़ा बंद होता है एकदम से खट देश ने बहुत तेज। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है ना, तो इनको लगा कि उसने कर दिया प्रवीण ने। बोला ओए प्रवीण मजाक मत कर यार, जल्दी से आजा, खा पी ले और फिर चलेंगे। अब प्रवीण हो तो बोले, प्रवीण है मतलब दूसरी साइड में, काफ़ी दूर इनसे। भाई ये क्या करते हैं, खा रहे होते हैं ना, जैसे ही उस पे बैठे रहते हैं टेबल पे, उस पे टेबल कर रहा हूँ सॉरी, तकत पे बैठे रहते हैं। अब ये नहीं पता कौन है कौन नहीं है। ऐसे पकड़ी किसी ने गर्दन या पीछे से उठा के सीधा पीछे फेंका। वो इसको सोनू को जिसका जन्मदिन है। हाँ, उसको फेंका। उसके बाद में अब इनकी देख के तो हालत खराब, भाई किसने फेंक दिया, किसने फेंक दिया। उसके बाद में ये था ना अभिषेक, इसका लगा थप्पड़ बढ़िया वाले, पटापट पटापट, जैसे ओले सोले मारते ना थप्पड़, वैसे ही। आकाश को। और बाद में सुमित रहता है, ये तो भाई वैसे ही डरा होता है। भाई इसके भी थप्पड़, मतलब दरवाजा बंद हो गया वो, और इनका ना लात घुसे थप्पड़, जो जो जितनी बुरी तरीके से पीटते ना, इतना तगड़े बंदे जैसे नॉर्मल बंदा ही मारता है, इनका रैप्टे रैप्टे बहुत बुरी तरीके से लग रहे तीनों के, एक ही बार से सारे। प्रवीण बाहर। अब आवाज आ रही है, वो बोला प्रवीण खोल। अब दरवाजा बंद है। अब प्रवीण आया बाहर, प्रवीण दरवाजे पे हाथ मारा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा। और ना तो नॉर्मल से दरवाजा था, ऐसे हाथ मारो ना थोड़ा तेज भी, तो भी खुल जाए वो। भाई वो दरवाजा पता नहीं ऑटोमेटिकली कैसे लोग हो गया, किस हिसाब से क्या हुआ। और उसके बाद में फिर पता है उन्हें दोबारा क्या आवाज आई, कि हैंडपंप फिर से चल रहा है। अब वो एक एंटी नहीं थी, एंटी थी दो। और जो अंदर थी ना भाई, उनको इतना मारा, इतना पीटा है ना उनको, थप्पड़ लात गुस्से जो भी था ना, खूब मारा है। उसके बाद में भाई कम से कम भी 10 मिनट मारा है इनको तीनों जनों को। किसी के नील पड़ा हुआ है, किसी के मुंह पे लगी है, किसी के पीछे, उसके सोनू के लगी थी पीछे, ऐसे उठा के फेंका था ना, खींच के फेंका था। इसके लगी थी सिर में, मतलब खून तो नहीं निकले पर जैसे सूज जाता है ना ऐसे। भाई ये अपना सर इतनी तेज लगा था, सर पकड़ के बैठा था, और इनका रिमांड उतरा, मतलब बहुत तगड़े वाला। भाई उसके बाद में गेट खुल गया। गेट खुले बाद में अब प्रवीण खड़ा थोड़ी सी बाहर, और जैसे बोरी को फेंकते हैं ना ऐसे निकाल के, ऐसे फेंक रहे इनको, तीनों को फेंका निकाल के बढ़िया तरीके से। और उसके बाद में बाहर गए, और बाहर भी इनका वही मार रहा है, तब भी लग रहे हैं इनके थप्पड़ लात, बस परवीन के नहीं लग रहे। अब मैं बताता हूँ परवीन के क्यों नहीं लग रहे। इनको बढ़िया पेला, अब परवीन देख रहा है इनको पिटते हुए। अब परवीन बोला यार करूँ तो करूँ, क्या करूँ। अब परवीन को नहीं टच हो रही, और हैंडपंप तेजी से चले जा रहा है। एक तरफ से हैंडपंप चल रहा है और एक तरफ से इनके थप्पड़ बढ़िया वाले लग रहे हैं। मतलब जो भाई ये बोलते हैं ना कि रिमांड होता है, जो आजकल ये बोलते हैं ना कि हाँ हमने एंटिटी जाते हुए देखी, महसूस करी, इन्होंने पीटता हुआ महसूस किया। इन्होंने ना भाई साहब ये देखो ना, बंदे पिट रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा कोई। चटाई चट ये देखो ना, गूज़बम्प्स है। बंदे पिट रहे हैं बढ़िया, थप्पड़ लात सब कुछ लग रहा है, लेकिन बंदा नहीं दिख रहा। तो बंदा छुड़वाएगा भी तो कैसे छुड़वाएगा।
भाई एक बंदा पीट रहा तो छुड़वा देगा भाई, रहने दे। अब वो एंटिटी इतनी तगड़ी एंटिटी, मतलब गुस्सा जैसे होता है ना, और भाई इतना मारा ना उनको बढ़िया रख के। एक तो ये होता है ना कि हाँ थोड़ा सा महसूस होता है या दिखता है। इनका तो रिमांड उतरा बढ़िया, कम से कम 15-15 मिनट पीटा इनको। जान से तो मारा नहीं, पर इतना पीटा मतलब बढ़िया तसल्ली से। अधमरा कर दिया। भाई ये परवीन खड़ा खड़ा देखता तो उसको एकदम से ध्यान आ जाती है, ये पहन रहा था गले में लॉकेट। एक तो था बजरंग बली का, और एक रुद्राक्ष पहन रहा था ये इनका शिव जी को। महाकाल जी का। भाई ये क्या करता है, इसका दिमाग तो था इसमें, इसने बढ़िया दिमाग चलाया। लॉकेट को उतारा, हाथ में फंसाया ऐसे करके, और दूसरे लॉकेट में शिव जी का वो रुद्राक्ष को वो भी उतारा, वही फंसाया। तो जैसे ही पीट रहे थे ना, अब दिख तो कोई रहा नहीं, तो इन्होंने सोनू को पकड़ा पहले, बोला सोनू हाथ पकड़ मेरा। सोनू ने जैसे हाथ पकड़ा ना, सोनू को छोड़ दिया। अब दोनों पिट रहे, सुमित भी पिट रहा है, आकाश भी पिट रहा है। उसने बोला बोला कि फिर मगर बोला तो इसका हाथ पकड़ दोबारा, मतलब ये इन्होंने बना राउंड घेरा। अब सोनू का उसने पकड़ लिया और उसने सोनू का पकड़ लिया, फिर बोले कि लास्ट तक आकाश पिट रहा है। चुल भी उसी की थी जाने की, उसको बढ़िया पिट रहा है, उसे भी पकड़ लिया। अब ये क्या हुआ, जैसे चारों ने ऐसे घेरा बना लिया, ऐसे हाथ पकड़ लिए। उसके बाद में जैसे हाथ इन्होंने पकड़े ना, उसके बाद फिर शांत नींद लगी इनका। उसके बाद में बोले कि अब है ना कोई हाथ नहीं छोड़ेगा, ऐसे खिसकते 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 बाहर निकल। बाहर, जो मतलब वो लकड़ी का गेट बना रखा था छोटा सा। तो इसने क्या बोला, वो बोला कि आकाश, बोला दरवाजा खोल। अब उसने जैसे हाथ हटाया ना और दरवाजा खोला, तो मतलब उसमें लग रहा है इसको करंट। बोला यार करंट है इसमें। बोला करंट तो नहीं होना चाहिए। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा ना, फिर उसके थप्पड़ लगा, वहीं पे थे मतलब वो, फिर थप्पड़ लगा। उसके बाद में बोला कि पकड़ ले यार, तू हाथ पकड़ ले, कोई नहीं। तो इसने फिर दिमाग लगाया, बोला कि जिस हाथ में इसने लॉकेट पहना हुआ था ना, उसी से दरवाजा खोला, खुल गया। निकल के बाहर, बाहर निकल के जैसे ही बंद करा ना, उसके बाद में बैठ गए। उससे बाहर नहीं आई वो एंटिटी। उसके बाद में भाई ये क्या हुआ? इनके समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ क्या ना हुआ। प्रवीण वही कह रहा, बोला मैंने मना करी थी ना तुमसे। बोला जब गाँव कुछ कह रहा है तो कुछ सोच समझ के कह रहा हो ना। बोला यार इसने नहीं माना, आकाश ने, इसने चुल कर रखी थी, ये है वो है। बोला अब घर चलो। भाई ये घर चले गए। अब इसका हो गया बुखार तगड़े वाला, आकाश को। अब नानी परेशान, नानी आई, बोला तुम्हारे साथ था, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे ये बताओ। पहले तो मना कर दिया, बोले कि नहीं ऐसी हो गया होगा। बोला लड़ाई झगड़ा हुआ कहीं। बोले लड़ाई झगड़ा हो तो वैसे बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगी तुम्हारे घर वालों को। बोले तेरे पापा को बताऊंगी। फिर बोले कि ना ताई ऐसा नहीं हुआ। तो बोले बात बताओ पूरी। बात बता दी। अब इनके गांव में वही वो बोलते हैं ना कि एक न एक पंडित जी तो मिलता है बढ़िया, सॉरी, पंडित जी को बुलाया। बोला कि ये तो चारी वाले प्लॉट पे जा रखे थे, बता दी। पता है तुम्हें? हाँ। बोले नहीं मेरे को तो नहीं पता। बोला उन्होंने ही करा ये हाल। बोला लड़ाई लड़ी कुछ ना हुई। अच्छा उन्होंने बताया था, बोले थे थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी ऐसे किसी से। बोला लड़ाई नहीं हुई, पीटा है इनको अच्छे तरीके से। बोला कि पूछ ले तेरे को बता देंगे। बोले मेरे को तो बता ही नहीं रहे। भाई पूछा, चारों को बिठा गया। बोला गए थे ना वहाँ रात को? बोला हाँ जी गए थे। तो बोला किसने बोली थी जाने के लिए? बोले जी ऐसे ऐसे बात हो गई थी, ऐसे ऐसे चले गए। बोला किसी ने नहीं था। बोले कि बोला किस्मत अच्छी है जो बच गए। बोला नहीं तो सबका काम इकट्ठा होना था। और वो भी बस ये है कि वो बोले कि प्रवीण को ठीक था। प्रवीण ने बोला जी मैंने ऐसे ऐसे उतार के और हाथ में वो पहन रखा था। बोला ठीक दिमाग लगाया जिंदगी में तूने, और तूने तीनों को बचा लिया, नहीं तो कोई सा भी नहीं बचना था। इतने खतरनाक एंटिटी है वहाँ पे। तो चुप हो गए, सारा मामला शांत हो गया। उसके बाद में बोले पंडित जी इसका क्या करना है? बोला करेंगे इसका भी, बबूत दूंगा, ताबीज दूंगा, वो बांध दियो इसके। भाई उन्होंने अपना ताबीज तूबीज दे दिया, बबूत वबूत लगा के बांध दिया। उसके बाद में फिर आते प्रवीण के पापा। उनको पता चलती सारी स्टोरी कि भाई ये ऐसे 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 गए थे। जाने के बाद में बोले कि बुलाया प्रवीण को। बोला बैठ। बोला क्या करने गए थे वो? बोला उनको तो थोड़ा तेरे को तो पता है। बोला कि पापा सारी चीज़ तो मेरे को भी नहीं पता, बस मेरे को यही तो पता था कि वहाँ पे जाना नहीं है। बोला जब तेरे को यही पता चले कि वहाँ नहीं जाना है, क्यों गए? कितना खतरनाक चीज़ है। बोला तो अगले का लड़का आ रखा है, उसको कुछ हो जाता। बोला तू बड़ा है तो तेरे को तो पता होनी चाहिए ना सारी चीज़, भाई तू खुद लेकर जा रहा है। तो गलती वलती मांगी, सॉरी वोरी बोली उनसे। फिर उसके बाद में पता कैसे चला कि उस चीज़ पे था क्या?
तो इन्होंने बताया, प्रवीण के पापा ने। और वो जो दूसरे जो बंदे मिले थे ना इनको पहले, जो बोल रहे थे कि भाई अब अगली बार आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, वो थे इनके चाचा घर अच्छा। परिवार में ही। तो इसके पापा ने बताई सारी स्टोरी। काफी टाइम पहले भाई क्या था, जो इनके गांव का जो सरपंच था ना, सरपंच होते थे पहले, मतलब अब सरपंच होते, पहले पंच होते थे जो फैसला लेते थे गांव का, उनके साथ में रहते थे इनके बड़े वाले नाना। तो उनका क्या था, जैसे वो साथ में रहते थे ना, तो उनकी लड़की थी, और उनकी जो लड़की थी, 3-4 लड़की थी उनकी, तो 2 की शादी कर दी थी, एक नॉर्मल घर पे रहती थी दोनों ये। तो उनकी बड़ी वाली लड़की थी, वो उस टाइम पे, काफ़ी टाइम पहले की बात थी, वो किसी से करने लगी प्यार वगैरह, ठीक है। और जो जिससे रिलेशन में मतलब प्यार कर रहे थे ना, वो उनके परिवार में ही लगता था, वो लड़का भी दूसरा, मतलब क्लोज परिवार में नहीं था, वैसे दूर में था, रिलेशन में ही लगता था, रिश्तेदारी में जैसे लग जाते हैं ना, उस टाइप का। अब भाई इन्होंने क्या करा, उसने एक बार तो बताया अपनी माँ को कि बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे मैं उससे प्यार करती हूँ, ये है वो है, आप बापू से बात कर लो। तो बोला कि मतलब ही नहीं है उस टाइम पे। तो बोला कि अब तो फिर भी नॉर्मल है, उस टाइम पे तो कोई मतलब ही नहीं है। बोला तेरे को पता है ना जान से मारी जाएगी। बोला सोचो ही मत इस बात के बारे में दोबारा। और पंचों के साथ वैसे ही रहते हैं, सरपंच में नाम आ रखा तो उन्हीं के साथ रहते, पंच में पूरे गांव का फैसला करते, अपने घर का फैसला कैसे करेंगे। बोला कि बेटा ऐसा काम मत करियो। भाई ठीक है बोल देती, कोई बात नहीं। भाई थोड़े दिन निकलते हैं, उनके साथ वो भाग जाती है। अब भाई भागने के बाद तो तगड़ा बवाल हो गया। क्यों, एक तो खुद पंच में ही हो गए, पंच के मेंबर ही हो गए पूरे, परिवार में और हरकत होगी। और खुद की बेटी के साथ में। भाई साहब उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दिया, बोला मैं तो जहां दिखेगी वहीं मारूंगा जान से। तो भाई अब भाई घर का मुखिया कौन, मैं तो, कौन क्या बोलेगा, कुछ नहीं। भाई चल, वो एक भाई था उनका मामा, बोला उसे ढूंढ, और हर जगह ढूंढ, और बोले जहाँ मिले ना वहीं मारनी है, और बोले मैं खुद मारूंगा, कोई नहीं मारेगा। इतना कट्टर आदमी मतलब। बोलता ठीक है कोई बात नहीं। भाई ढूंढते हैं, भाई नहीं मिलते कहीं भी ये, मतलब अपनी सारी रिलेशन में, सारे रिश्तेदार में खूब ढूंढ लेते हैं, महीना 1.5 महीना बीत जाता है, उनका कोई पता नहीं चलता। तो कुछ दिनों बाद में, अच्छा वो लड़का भी वहां से गायब। उनके घर फोन कर देते हैं, बोला कि ऐसे ऐसे भाग गया ना लेके। बोला कि जहाँ फंसेगा ना वहीं मारेंगे हम तो। जो उसका जो बाप था ना लड़के का, जिसके साथ भागी थी, वो भी ऐसी पंचों के साथ ही रहता था। मार दो। बोला चौधरी साहब कोई दिक्कत नहीं है, बोला आपको मिल जाए ना आप मार देना, मेरे को मिल जाएगा मैं मार दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला आगे से कोई करेगा ही नहीं ऐसा। पहले की सोच ऐसी होती थी इस टाइप की, कि भाई गलती कर दी तो खत्म ही है, एग्जाम्पल सेट कर दो। एग्जाम्पल सेट कर दो, आगे से कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। भाई उन्होंने बोला कि ढूंढो, आप भी ढूंढो हम भी ढूंढते हैं, फिर पता चलेगा तो फिर मिलते हैं। भाई ढूंढते रहते नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक बार क्या होता है, वही नहर, और वहां से कोई बंदा पानी लगा रहा था रात को। तो रात को लगा रहा था पानी, तो उन्होंने, और वो जो जो प्लॉट था ना, वो भी उन्हीं का ही था। जैसे थोड़ा सा दूर जाकर प्लॉट बना देते ना सामान वामान रखने के लिए, कि भाई यहाँ पे इंजन रख दिया, सामान रख दिया, वो उस टाइप का था वो पहले। तो वो रात को पानी लगा रहा था, उसने देखा कि लाइट जल रही है। अब पहले भाई वो तो इतना फोन फान तो होती नहीं थी, कीपैड वाले फोन थे उस टाइम पे छोटे छोटे। तो उसने लगा, बोला लाइट लगा रखे, बोला चौधरी साहब तो नहीं आ गए कहीं रात को। तो बोला कि चल कल पूछता हूँ, कोई बात नहीं। अब वहाँ पे लाइट नॉर्मल जलती है। भाई ये क्या करते, वापस आते हैं, पूछता अगले दिन, बोले चौधरी साहब रात को खेत पे जा रखे थे क्या, प्लॉट पे। बोला कौन से पे, बोले झारी वाली पे, जो कोठड़ी बना रखी है अपनों ने। बोला ना भाई मैं तो नहीं गया। बोला मैं तो वैसे ही इतना परेशान रहूँ लड़की के चक्कर में, कहाँ जाऊँगा। बोला ठीक है चौधरी साहब कोई बात नहीं। बोला कुछ बात है, बोला ना कोई दिक्कत नहीं, बोले जा। भाई 1-2 दिन बाद वो बंदा थोड़ा दिमाग से काम करता है, वो क्या करता है, अगले का खेत में पानी तो उसे डेली लगाना था, वो उस दिन थोड़ा लेट था, उससे थोड़ी देर पहले लगाता है। 9 बजे के पास वो देखता है कि बाइक आई है कोई, तो वो नहर वाला जो रास्ता जो मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ से बाइक है, वो देख लेता भाई। वो जो दोनों भागे होते हैं वो वहीं छुपे होते हैं, वो उसी कोठड़े में। अच्छा जी। हाँ, यहाँ से सस्पेंस खुलता है फिर पूरा। भाई कोठड़े में छुपे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो निकलते हैं रात को। अब दिन में तो कोई देख लेगा, जाहिर सी बात है। वो निकलते हैं रात को, और वो बाइक पे अपना खाने का सामान लेकर आता था। क्यों, कपड़े वगैरह तो ले आए ये भाग के,
अब खाने का सामान बर्तन वर्तन ये लेके नहीं आए थे, तो अड्डे पे जाके वो रात को 9 बजे के बाद निकलता था और मुंह पे अपना मफलर वफलर बांध कर अपना रोटी लेकर आता था, खाना खाकर वहीं सो जाते थे। अब भाई इनको पता चल गया, इसने करा फोन जाके, बोला चौधरी साहब, मिल गए। बोला बच्चे मिल गए। बोला कहाँ? बोला आपके कोठड़े पे, जारीवाड़े पे। बोला आ जाओ। बोला नहीं अभी नहीं, सुबह। तो बोलता अभी क्या करना है? बोला अभी बैठा रहे, निकले तो बता दियो। बोला वैसे निकलेंगे नहीं। बोला रात को सोएंगे ना, सोने दे। भाई कोई बात नहीं, सुबह होती है। बोला चौधरी साहब क्या करना है? बोला कहाँ आ रहे हैं? उनको फ़ोन करता लड़के वालों को। बोला चौधरी साहब आ जाओ, बच्चे मिल गए दोनों। बोला ठीक है पहुँचो, हम भी पहुँच रहे हैं। बोला चौधरी साहब मैं तो अपनी लड़के को मारूंगा, आप अपने लड़के का देख लेना। बोला चौधरी साहब मैं भी जवान दे रहा हूँ। बोला अगर मैंने भी नहीं मारा ना तो नाक मेरी भी नीचे होगी। बोला गलती करी तो सजा तो मिलेगी मिलेगी दोनों को। भाई आ गए। अब वही भाई सुबह अगले दिन मॉर्निंग में 9-10 बजे का टाइम, तो भाई गांव इकट्ठा होता है। अब गांव इकट्ठा होने के बाद सारा गांव इकट्ठा हो जाता है उसी पे कोठड़े के वहाँ पे। भाई बुलाते हैं उनको, निकल आते हो। अब निकल आने के बाद में वही माफ़ी वगैरह मांगना कि छोड़ दो गलती हो गई। और बात ये होती है कि घर की लेडीज़ भी चली जाती है वहाँ पे। अब माँ हो गई तो माँ तो जाहिर सी बात है जाएगी। तो भाई वो यही बोलते हैं कि कुछ इलाज नहीं है इस चीज़ का, हमारी तो नाक कटी है। बोला हम तो मारेंगे। तो वो जो उसके मतलब जो नाना होते हैं ना, वो करते हैं बंदूक उस लड़के की तरफ, तो वो आगे आ जाती है लड़की। हाँ। बोलते मारना तो फिर दोनों को ही मारो, एक को क्या मारना। बोला मारेंगे तो दोनों ही, पर लेकिन ये है कि मैं अपने बेटे को मारूंगा, तेरे को तेरा बाप मारेगा, ठीक है। तो बोलते कि मरना है तो कोई किसी को भी कैसे ही मार दो। तो भाई नहीं मानते, वो मार देते अपनी बेटी को और वो मार देते अपने बेटे को मार के। और जो इतनी तेज मतलब आवाज में बोलते बोलते कि गांव का कोई भी बंदा इनको अग्नि नहीं देगा। बोले या तो इनको चील कौवे नोच के खाएंगे या यहीं सड़ जाएंगे। भाई सब अपने अपने घर, किसी में हिम्मत नहीं कि भाई कोई उठा के अग्नि दे दे, नहीं बात बनी। उसके बाद में बोला दूसरे गांव के कुछ बंदे आए थे, वो क्या गए उनको उठा के लेके गए और अपने गांव में ले जाके। अब वही है, कहीं तो इंसान ही दिखा है इंसान। अब उनके गांव वालों में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मना करने के बाद भी अग्नि दे। भाई उन्होंने अग्नि वगैरह दी उनके, लेकिन वही थे, वही रिचुअल्स वगैरह, उनका कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। तब से वो दोनों एंटिटी वहीं पे उसी क्या? कोटड़े में वह रहती है। अब दिक्कत क्या होती थी, वहां से जो भी बंदा जाए ना, उसको कभी ऐसी आवाज आए हंसने की, मतलब हंसने की या बात करने की ऐसे, तो भाई कोई भी जैसे जाके देखता। अब उन्होंने क्या करा था, जो भी वहां जाता ना उन्हीं को पीटना शुरू। मतलब गुस्सा इतना आता, एक तो कोई मतलब गलती, मतलब पहले के टाइम पे बहुत बड़ी गलती थी, आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना आक्रोश था ना उन दोनों में कि भाई खामखाई बेमौत मारे गए बिना टाइम के, वो भी। और वो भी सिर्फ इस वजह से कि भाई एक दूसरे से प्यार करे इस चक्कर में। और घर वालों पे इसलिए गुस्सा थे कि भाई घर वालों ने, माँ तक ने एक बार भी ये नहीं बोली कि मत मारो, और बाप ऐसा जला मतलब था जो उसने मार दिए दोनों घर वालों में। तो मतलब वो एंटिटी होती गुस्से वाली, जिनमें कूट कूट के गुस्सा भरा होता है ना, उतने बैरे में से वो मार रहे थे। तो आज भाई भी वही ये चल रहा है वहां पे। हाँ मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद में वहाँ परेशान होने लगे क्यों, जो भी गांव के खेत से पानी लेता उनके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी। तो गांव के बुलाए, एक पंडित को बुलाया उन्होंने। बोला पंडित जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, और बोले कि पूरी बात बताओ। वो बता देते कि सारा ऐसा ऐसा काम हुआ था। तो बोले कि इनको बोला शांत नहीं होंगे ये। बोला कुछ और करना पड़ेगा, शांत तो ये तभी होंगे जब इनका टाइम काल खत्म हो जाएगा ना, तभी जाएंगे यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे किसी को नहीं घुसने देंगे ना किसी को कुछ रहने देंगे। बोले तो पंडित जी आप कर दो। बोलते कि ठीक है। भाई पंडित जी आते हैं, हवन ववन करने के लिए, पूजा वूजा करते हैं। जैसे ही हवन पूजा स्टार्ट होता है, मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, वही पंडित जी को ऐसे पकड़ के खींच के हवन से ही, अच्छा। और एक दो बार उठा के, और पहले तो पेड़ था, अब तो पेड़ वेड़ वहां पे कट गए थे बाद में, उसी पे बांध के, सबके सामने की बात बता रहे हूँ ये, रस्सी में बांध के पंडित जी खत्म, सबके सामने।
और कोई नहीं रोक पाया। फिर उसके बाद में दूसरे पंडित जी के पास गए, वो जो बहुत तगड़े थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने भाई आए, उन्होंने जब्त करा, तो वो जो तारिंग की वो जो लगवा रखी थी ना, जो किलित जो उन्होंने करा फेंसिंग था, का। वो उन्होंने ही करा था सारा। अच्छा। अब वो क्या है वो वहाँ पे जरूर वो, लेकिन वो उनसे बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकल जाए वैसे निकल जाए, लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। जो उनका एरिया पोर्शन कर दिया ना, वहीं तक सीमित है वो, उसके अंदर में ही। मतलब ऐसे जैसे 500 गज का एरिया, तो पीछे चली गई या वो चली गई। एक तो ये हो रहा था ना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऐसा लगा जैसे पानी पे से कोई भाग के आया। वो चीज़ नहीं थी, वो थी जो हैंडपंप की साइड से थे ना, वहां से आए थे वो उसका इल्यूजन था प्रवीण का। जो ऐसा मेरे हमें भी पहले ऐसा लगा कि भाई पानी अभी तो बाहर जा नहीं सकती, फिर ये पानी पे से कैसे आई। तो ये बोल रहा था कि वो इल्यूजन था, लेकिन वो है उस 500 एरिया के अंदर अंदर में, उस कोठड़ी के अंदर में, बाहर नहीं जा सकती वो। उनको क्लित करवा दिया पूरा, तो वहां से अब वो निकल नहीं सकती। और खत्म जब वो होगी, जब उनका टाइम काल खत्म होगा तब। ये चारों पिट के आ गया। ये इनका तो बुरा हाल करा। प्रवीण बच गया बस एक। प्रवीण भी अपने दिमाग से बचा था, कुछ उसके पास भगवान का लॉकेट भगवान था की और खुशी वो थी। था, को इस वजह से वो बचा था। अगर वो उसके पास नहीं होता तो फिर शायद ये नहीं बचते। और उसने थोड़ा दिमाग भी लगा लिया। एक तो ना भाई गले में पहना, लेकिन दिमाग नहीं लगाया, पिट रहा है, तो कहाँ से बाहर वो निकलने देंगे नहीं, अंदर तुम पिट रहे हो, तो वो तो फिर लास्ट में मार ही देंगे जान से। वो तो उसने टाइम पे अच्छा दिमाग लगाया और लॉकेट पकड़ के चारों को करके बाहर निकाला, तब जाके वो बचे थे। लेकिन जगह दोनों साइड से, दोनों स्टोरियों में आज भी है, चल रही है चल चीजें। रही है। और ये नहीं पता कब तक चलेंगे। अब या तो उनका कार्यकाल खत्म होगा तब जाएंगे वो मुक्त होकर। भटक रही हैं दोनों। जैसे पहले वाली में ये था ना कि पूरा। किसी ने कुछ करा नहीं था, लेकिन लोगों के वैसे नॉर्मली गलतियों की वजह से आ गया था। इसमें लोगों ने गलती भी करी है, भुगता भी है, और साथ में फिर ये था कि अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई चीजें। तो योगेश भाई, इस बार तो आपने जनता को पूरा वो कंटेंट दिया है जिसके लिए आप यहाँ आए हो। पता नहीं कहाँ से क्या मोटिवेशन मिली कि भाई सारे खतरनाक से खतरनाक इंसिडेंट लेके आए हो। भाई जनता को कुछ कहना चाहोगे? भाई जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, और अक्षय भाई का चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट भर भर के शेयर कर दिए, ये कहना चाहूँगा। और सीख यही है कि भगवान पे भरोसा रखिए, बस। तो भाई देखो, जिस तरीके से इंसिडेंट बताए गए हैं बहुत ही बखूबी तरीके से बताए हैं, और मैं चाहूंगा भाई योगेश भाई को दोबारा बुलाया जाए। तो कमेंट सेक्शन में भाई बाहर आ जानी चाहिए इस चीज़ की कि बुलाओ दोबारा यार। काफ़ी मज़ा काटा है, काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, सीखी हैं, और यार जो चीज़ें हुई पुराने टाइम के हिसाब से ये चीज़ें होती आई हैं। अब इन चीज़ों पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन पुराने टाइम की जो चीज़ें हैं उनके लिए क्या ही बोल सकते हैं कि सिर्फ यही कि आत्माओं को मुक्ति मिले जो उस टाइम लूप में फंसी हुई है। क्या पता बहुत जल्द मिल भी जाए, यही दुआ रहेगी। इसके बाद यही कहूँगा भाई, आप लोग आते हो, देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमारा मोटिवेशन होता है। तो सबसे पहले तो भाई का इंस्टाग्राम कनेक्टेड है यार, जाके डिस्क्रिप्शन में देखो, फॉलो करो और भाई से कनेक्ट हो जाओ। यूट्यूब पे भाई अगर कुछ कर रहे होंगे तो वो भी अवेलेबल होगा, लेकिन अभी फिलहाल यूट्यूब पे कुछ कर नहीं रहे हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं अभी मिल तो पा रहा है। फिलहाल नहीं, टाइम नहीं मिल पा रहा, हाँ, सोचूंगा लेकिन उसके बारे में भी। यहाँ से आने के बाद सब सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि प्यार ही इतना मिलता है। उसके बाद यही कहूँगा भाई कि कभी आपको लगे कि यार आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो कि पैरानॉर्मल हो, या फिर आपने कहीं सुना हो, आपको किसी ने बताया हो, आपकी आप बीती हो, और आपको लगे मुझे पॉडकास्ट पे बताना है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। हमारी इस चैनल की यूएसपी है कि भाई हम सब्सक्राइबर को भी बुला रहे गेस्ट के साथ। प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, बैठेंगे सामने और कोशिश करेंगे कि किसी गलती किसी की सीख बन पाए, किसी के लिए कुछ ऐसा कंटेंट निकल पाए जहां से अवेयरनेस मिले। इसके बाद आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। अब हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, तो चलते फिरते आप हमें वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम को इसी तरीके से प्यार देते रहिए जितना ज़्यादा हो सके, और जो वीडियोस आप हमारी देखते हैं उनसे जो चीज़ें सीखते हैं, जैसे ये बताई गई चीज़ें कि कैसे एक इंसान दूसरों को कन्विंस करके ऐसी लोकेशन पे ले गया जो पैरानॉर्मल साइट्स होती हैं, जहाँ स्पॉट्स होते हैं, और वहाँ पर इतना सब कुछ हो जाता है
किसी की समझदारी ने बचा लिया। ऐसी समझदारी बहुत कम सुनने को मिलती है। इनसे जितनी ज़्यादा हो सके सीख लीजिए, आगे आने वाली जनरेशन को बताइए, इस चीज़ को लोगों तक लेके जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कुल देवी देवताओं की पूजा, भगवान, ग्राम देवता, जिन जिनको आप मानते हैं घर में, माता पिता का सम्मान बिल्कुल बरकरार रखिए। हम अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करते हैं कि आपको अवेयर करते रहें। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।